आरसीबी के हार का सपना देखने वालों, अब नींद से जाग जाओ, उठो, देखो तुम्हारा सपना चकनाचूर हो गया है और आरसीबी केकेआर को 6 विकेट से रोक दी है। देखो तुम्हारा सपना, जो हमेशा सपना देखते हो ना, जो आरसीबी को ट्रोल करते हो कि आरसीबी हार जाए, लेकिन अब तुम्हारा सपना चकनाचूर हो गया है। लाख मुद्दई बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। तो देखो, उठो, जागो, क्योंकि तुम्हारा सपना विराट कोहली ने अपने शतक से चकनाचूर कर दिया है। विराट कोहली, जो तुम हमेशा चोकली कहते हो, जो विराट कोहली को ट्रोल करते हो, लेकिन विराट कोहली हर बार अपने बल्ले से जवाब दिया है। देखो आज 192 रनों का लक्ष्य किस तरह से विराट कोहली ने अपने बल्ले से ध्वस्त किया है। एक तरफा मुकाबला जीतकर एक बार फिर 2026 के आईपीएल में इतिहास दोहराने के करीब पहुंच गई है, क्योंकि कोहली का बल्ला जब गरजता है तो इसी तरह रन बरसता है, और जब जब गरजा है तब तक कोई ना कोई इतिहास रचा है और कोई ना कोई रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है, और बॉलरों की गेंदबाजी लाइन लेंथ को भी तहस नहस किया है। क्योंकि कोहली को देखिए, ये दिन पर दिन खुखार होता जा रहा है और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है। आज केकेआर के खिलाफ सिर्फ 60 गेंद में 105 रन बनाए और 11 चौके 3 गगनचुंबी छक्के लगाए, और एक बार फिर ऐलान कर दिया कि आरसीबी इतिहास दोहराने जा रही है। ये बिना आईपीएल ट्रॉफी उठाए अब नहीं मानने वाली, क्योंकि आज का प्रदर्शन ये तय लगभग कर दिया है कि आरसीबी अब वो पुरानी वाली आरसीबी नहीं रह गई है जो पहले की थी। अब ये नया आरसीबी है, और नया इस आरसीबी जीतना जानती है और इतिहास रचना जानती है। तो दोस्तों, एक बार फिर आज का प्रदर्शन बता दिया है कि विराट कोहली जिस तरह से बल्ला आग उगल रहा है, इस बार 2026 के आईपीएल में फिर एक बार फिर आरसीबी इतिहास रचेगी। दोस्तों, वही अगर केकेआर की बात कर लिया जाए तो केकेआर 192 रनों का लक्ष्य दी। भाई साहब, अगर आप 192 रन का लक्ष्य देते हैं और इस तरह से फील्डिंग करते हैं तो भाई साहब आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि विराट कोहली जैसे बल्लेबाज को अगर आप मौका देंगे, कैच छोड़ेंगे, तो भाई साहब ये विराट कोहली है। बेबी को बेस पसंद है तो विराट कोहली को चेस पसंद है। अगर ये चेस करता है बंदा तो और खुखार हो जाता है और मुंह में हाथ डालकर जीत खींच लेता है। और देखो 12 रन पर कैच छोड़ने के बाद किस तरह से कोहली ने कमबैक किया और किस तरह से बल्ला कोहली का आग उगला और मुंह में हाथ डालकर जीत को छीन लिया। तो केकेआर की भाई साहब वही पुरानी स्थिति बरकरार है, क्योंकि केकेआर की स्थिति जब से गौतम गंभीर छोड़कर कोच पद गए तब से केकेआर डूब गई है। और जब से केकेआर ने श्रेयस अय्यर को रिलीज किया है, भाई साहब केकेआर डूब गई है, क्योंकि ये केकेआर ये टीम नहीं थी। केकेआर देखा जाए तो आईपीएल की तीसरी सबसे बड़ी टीम है जो 3 बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की है। लेकिन भाई साहब केकेआर की नैया डूब गई है जब से अजिंक्य रहाणे के हाथ में कप्तानी गई है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जहां गौतम गंभीर अपने कोचिंग में सुनील नारायण को ओपनिंग कराते थे और वही सुनील नारायण अपने बल्ले से भी धमाल मचाते थे और अपने गेंद से भी, लेकिन सुनील नारायण का सही उपयोग न करना ये केकेआर की सबसे बड़ी भूल है। और नतीजा आपके सामने है, आपके सामने नतीजा है किस तरह से केकेआर दिन पर दिन विलुप्त होती नजर आ रही है, तहस नहस होती नजर आ रही है। कोई भी टीम आकर इस केकेआर को रेल दे रहा है। तो भाई साहब केकेआर की स्थिति पहले से ही खराब है। वही आरसीबी की बात किया जाए तो आरसीबी लगभग प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई है, क्योंकि रन रेट इतना बेमिसाल है कि आरसीबी को अब रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। आरसीबी लगभग प्लेऑफ में क्वालिफाई हो गई है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।